हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी जोन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के बारे में, जिसमें हम तीसरे विद्वान जॉर्ज ग्रीसन के बारे में पढ़ेंगे। इनके इतिहास ग्रंथ के जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उनको हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हिंदी विषय से संबंधित जो वीडियोज़ हैं वो देखने को मिलेंगी। और अगर आप हिंदी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, हिंदी मास्टर केडर की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं जॉर्ज ग्रीसन के बारे में। सबसे पहले जो साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हमने सबसे पहला प्रयास था जो गारसादा तासी का, उसके बारे में हमने जाना। फिर शिव सिंह सेंगर के बारे में, और आज हम पढ़ेंगे जॉर्ज ग्रीसन के बारे में। तो जो जॉर्ज ग्रीसन थे, इनकी रचना का क्या नाम था, इनके ग्रंथ का क्या नाम था, तो इनके ग्रंथ का नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। एग्ज़ाम में यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि जॉर्ज ग्रीसन के इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है, तो हमें ये ध्यान में रखना होगा। और फिर उसकी भाषा से संबंधित जो प्रश्न हैं वो भी पूछे जा सकते हैं कि इस ग्रंथ की जो भाषा थी वह कौन सी थी। तो इस ग्रंथ की जो भाषा थी वह अंग्रेजी भाषा थी। और जो जॉर्ज ग्रीसन थे, इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया था, तो इन्होंने कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था। कालानुक्रम पद्धति में क्या था कि समय के अनुसार जो लेखक थे उनका परिचय दिया जाता था, उनकी जन्मतिथि को आधार बनाकर। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था वह कब हुआ था, तो इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था वह हुआ था 1888 ईस्वी में। और इस ग्रंथ का जो प्रकाशन था सबसे पहले एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में हुआ था। जो ये पत्रिका थी उसके विशेषांक के रूप में इस ग्रंथ का जो सबसे पहले प्रकाशन हुआ था। और फिर इस ग्रंथ की जो और महत्वपूर्ण बात है कि इसमें केवल हिंदी के कवियों को जो स्थान दिया गया था। इस ग्रंथ की भाषा अंग्रेजी थी, लेकिन इसके जो कवि थे वह सिर्फ हिंदी के थे। और इसमें कुल कवि जो थे वो 952 कवि थे, जिसमें से जो 886 कवि थे वो थे शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ वाले, और जो 66 नए कवि थे वो इसमें शामिल किए गए थे। तो कुल जो कवि थे वो थे 952, और ये सभी जो कवि थे वह हिंदी कवि थे। हिंदी के कवियों को सिर्फ इस ग्रंथ में जो स्थान दिया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस ग्रंथ को पेपर में ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कितने अध्यायों में विभक्त किया गया था। तो जो ये संपूर्ण ग्रंथ था इसको 11 अध्यायों में विभक्त किया गया था, और प्रत्येक अध्याय को एक काल का सूचक है, और अध्याय का नामकरण भी किया गया था। जैसे ये 11 के 11 अध्याय थे उसका नामकरण किया गया था। जैसे जो पहला अध्याय था उसे चार नकाल कहा गया था। फिर जो दूसरा अध्याय था उसे 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण कहा गया था। ऐसे जो भी ये 11 अध्याय थे उन सभी का नामकरण किया गया था। और फिर इस ग्रंथ की हम विशेषताएं देखें तो डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त कहते हैं कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है वह जय ग्रंथ है। उन्होंने कहा है कि सही अर्थों में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और फिर इस ग्रंथ में पहली बार क्या हुआ था कि नामकरण और काल विभाजन का प्रयास पहली बार किया गया था। इतिहास ग्रंथों में सबसे पहले कौन से ग्रंथ में यह हुआ था? यह हुआ था जॉर्ज ग्रीसन के ग्रंथ में। और फिर इसमें केवल हिंदी के कवियों को जो स्थान दिया गया था। और डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इसका अनुवाद जो है वो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास के नाम से 1957 में प्रकाशित करवाया। इस ग्रंथ का अनुवाद भी हो चुका है जो किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। और उस ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। और फिर इस ग्रंथ के कुछ दोष भी हैं, वो भी हम जान लेते हैं। इस ग्रंथ में जो है 14वीं शताब्दी के बारे में कुछ भी नहीं कहा गया है। 14वीं शताब्दी की इस ग्रंथ में कोई भी बात नहीं की गई है। और फिर इस ग्रंथ में दूसरा दोष यह है कि जय वैज्ञानिकता का अभाव है इस ग्रंथ में। और फिर जो अध्याय हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा बताई गई है इस ग्रंथ में। अध्यायों की संख्या अधिक होने के कारण यह भी एक दोष है। और फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को क्या कहकर पुकारा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस ग्रंथ को बड़ा वृत्त संग्रह कहा। ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और फिर अगर हम जॉर्ज ग्रीसन की बात करें तो सबसे पहले भक्ति काल को इन्होंने जो स्वर्ण युग कहा था, और फिर आदिकाल को इन्होंने चारण काल कहा था, और जो हिंदी है
उसको इन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा आविष्कृत माना था। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने जॉर्ज ग्रिशन के बारे में और उनके ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल की है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये वाली वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।